हवा चल रही थी, रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर एक पुराना वीरान मकान था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते थे जो भी इस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। शहर से मीलों दूर जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। वहां 9 लोगों की एक साथ मौत हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। एक दिन 9 दोस्त आर्यन, कबीर, फैज, रोहन, अजय, समीर, दीपक और करण और साहिल मस्ती में उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। गांव वाले रोकने की कोशिश करते हैं। वो हवेली लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ दोस्त हंसते हैं और कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन कुछ कहते हैं भूत वूत कुछ नहीं होता यार, हम लोग यहाँ मस्ती मारने आए हैं और मस्ती ही करके रहेंगे। जैसे ही वो हवेली में घुसते हैं, धड़ाम से अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर अजीब सन्नाटा छा जाता है। अचानक दीवार पर लिखा रहता है, 9 आए हो और एक ही जाएगा। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऊपर से किसी की चलने की आवाज आती है। करण डरते हुए कहता है, किसी की चलने की आवाज आ रही है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुलता है। दीपक अंदर जाता है और उसकी चीख निकल जाती है, बचाओ! जबकि बाकी अंदर जाते हैं, कमरा खाली होता है, दीपक गायब होता है, पर दीवार पे खून से लिखा था, अब 8 बाकी हैं। अब हर कमरे में से एक नया डर, कहीं आईना अपने आप टूटता है, कहीं पंखा अपने आप चलने लगते हैं, कहीं किसी की रोने की आवाज़, तो कभी किसी की हँसने की आवाज़। ये सिलसिला चल ही रहा था, तभी सब जितने लोग भी थे, सब घबराए और डरे हुए थे। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और कहता है, उस हवेली में 9 आत्माएं फंसी हैं, उन्हें आजाद होने के लिए 9 लोगों की नई जान चाहिए। साहिर अचानक हंसने लगता है, उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो कहता है, मैं पहले से ही उनमें से एक हूँ, और अचानक गायब हो जाता है। और आर्यन भी ये देखकर बेहोश हो जाता है। गांव वाले देखते हैं, हवेली के बाहर 9 लोग खड़े हैं, वही 9 दोस्त, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली, और वो एक साथ कहते हैं, अब अगली बारी तुम्हारी है। कहते हैं जो भी उस हवेली के पास जाता है उन्हें 9 परछाइयाँ दिखाई देती हैं, और अगर वो अंदर गया तो भी 9 भी शामिल हो जाता है, वो भी 9 में से शामिल हो जाते हैं। पिछली रात के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। लोग कहते हैं रात होते ही हवेली के पास 9 साए खड़े दिखते हैं और वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते हैं। अगली रात गांव का एक लड़का विकास अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते उस हवेली तक पहुंच जाता है। वो देखता है दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विकास जैसे ही अंदर जाता है, उसे दीवार पर 9 फोटो दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार उन फोटो में उसका दोस्त नहीं होता, बल्कि उसका खुद का चेहरा होता है, और नीचे लिखा होता है, तुम पहले ही चुने जा चुके हो। अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो 9 दोस्त जो अब आईना नहीं रहे सॉरी जो अब इंसान नहीं रहे, धीरे-धीरे विकास को घेर लेते हैं और उनकी आवाज़ एक साथ गूंजती है, हम आज़ाद नहीं हुए, अब तुम्हारी बारी है हमारी जगह लेने की। विकास पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के अंदर के रास्ते बदल जाते हैं। वो जहाँ से भी भागता है, लेकिन लास्ट में वहीं वापस अपने आप को पाता है जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। जहाँ बीच में एक पुरानी तिजोरी रखी होती है, वो तिजोरी अपने आप खुलती है और 9 काले धागे एक आखिरी खाली जगह पे आते हैं और आवाज़ आती है, जिसने ये धागा पहन लिया वो हमेशा के लिए यहाँ का हो जाएगा। विकास डर के मारे रोने लगता है, तभी उसके सामने उसकी माँ की आवाज़ गूंजती है। उसकी माँ बरसों पहले दुनिया से जा चुकी थी। माँ ने कहा, बेटा भाग जा यहाँ से। जैसे ही विकास मुड़कर देखता है पीछे, वो आवाज़ बदल जाती है और 9 परछाइयाँ खड़ी होती है और वो ज़ोर-ज़ोर से हँसती हैं। कोई बाहर नहीं जा सकता। अगली सुबह गाँव वाले देखते हैं, अब हवेली के बाहर 10 लोग खड़े हैं। पहले 9 और अब विकास भी उन सब में मिलकर खड़ा हुआ है। सबकी आँखें काली हो चुकी है और चेहरे पर डरावनी मुस्कान है, और वो धीरे-धीरे कहते हैं, अब हम 10 आएँगे और एक ही जाएगा। कहते हैं ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। हर रात एक नया इंसान उस हवेली का हिस्सा बन जाता है। अब हवेली के बाहर 10 लोग खड़े थे। हर रात एक नया इंसान गायब होने लगता है। गाँव अब खाली होने लगा था। लोग कहते हैं ये हवेली अब जिंदा हो चुकी है। एक दिन गाँव में एक अजीब आदमी आता है, लंबा काला कोट, हाथ में पुरानी किताब। वो सीधा हवेली के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और धीरे से मुस्कुराता है। आखिर 100 साल बाद ये खेल फिर शुरू हो गया।
वो आदमी गाँव वालों को बताता है, ये हवेली भूतों की नहीं है, ये एक शैतानी खेल है। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए इस हवेली में एक श्राप बाँध दिया था। शर्त थी, हर बार 9 लोगों की आत्मा फँसेगी और 10वां उस खेल का मालिक बनेगा। गाँव वाले डर जाते हैं। तभी तो अभी मालिक कौन है? वो आदमी हँसता है और कहता है, वही जो सबसे आखिरी में अंदर गया था। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ, तुम भी सच जान लो। वो अजनबी अंदर जाता है और वो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक बड़ा कमरा और बीच में एक सिंहासन, उस पर बैठा था विकास। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरे पे खतरनाक मुस्कान थी और उसके पीछे खड़ी थी बाकी की 9 आत्माएं। विकास बोलता है, तुम गलत हो, ये खेल 9 या 10 लोगों का नहीं है। ये खेल तब तक चलता है जब तक कोई इसे रोकने की कोशिश करता है। विकास अचानक अजनबी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, और तुम तो पहले से ही इस खेल का हिस्सा हो। अजनबी घबराकर पीछे हटता है, लेकिन तभी उसकी परछाई अलग होकर हिलने लगती है। विकास हंसते हुए कहता है, तुम तो वो तांत्रिक हो जिसने ये खेल शुरू किया था, और हर 100 साल के बाद तुम खुद लौटते हो इस खेल को फिर से शुरू करने के लिए। अचानक हवेली हिलने लगती है और पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह गांव पूरी तरह खाली हो जाता है और हवेली के बाहर अब 11 परछाइयां खड़ी थी। कहते हैं, अब ये सिर्फ खेल एक हवेली तक सीमित नहीं रहा। जहां भी 9 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहां ये खेल शुरू हो सकता है। हवेली अब पूरी खाली हो चुकी थी, लेकिन डर अब पूरे गांव में फैल चुका था। अब लोगों को हवेली जाने की जरूरत नहीं थी। हवेली खुद लोगों तक आ रही थी। गांव में जब भी 9 लोग एक साथ खड़े होते, वहां अचानक ठंडी हवा चलने लगती, सबके मोबाइल्स बंद हो जाते और एक परछाई जमीन पर 10वीं बन जाती। लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन हर बार एक इंसान गायब हो जाता। अब विकास सिर्फ हवेली में नहीं था, वो हर उस जगह पहुंच सकता था जहां 9 लोग इकट्ठा होते हैं। एक रात 9 लड़के कमरे में बैठे थे, मजाक उड़ा रहे थे, देखते हैं भूत आता है या नहीं। अचानक लाइट चली जाती है और दीवार पर लिखा था, तुमने हमें बुलाया है। कमरे में 10 परछाइयां बन जाती हैं और एक आवाज गूंजती है, नियम वही है, 10 में से एक बचेगा। एक एक करके सबकी आवाजें बंद होने लगती हैं और अंत में सिर्फ एक बचता है। जो बचा वो सोचता है कि वो बच गया, लेकिन जैसे ही वो आईने में खुद को देखता है, उसकी आंखें काली हो चुकी होती हैं और पीछे 9 परछाइयां खड़ी होती हैं। गांव से शहर तक अब ये खेल सीमित नहीं रहा। शहरों में भी लोग अचानक गायब होने लगे। जहाँ 9 लोग एक साथ होते हैं, वहीं ये खेल शुरू हो जाता। कहते हैं, ये कोई हवेली नहीं, ये एक शापित नियम है जो तांत्रिक ने बनाया था, जो हर जगह फैल चुका है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तुम्हारे आसपास के 8 लोग और हैं, तो जरा पीछे देखना, क्योंकि 9 नहीं 10 परछाइयां बन रही होंगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। जहाँ भी 9 लोग एक साथ होते, वहीं अचानक 10वीं परछाई दिखाई देती और फिर एक स्थान हमेशा के लिए गायब हो जाता। टीवी, न्यूज़ चैनल, पुलिस सब कोशिश कर चुके थे, लेकिन इस खेल का कोई रोक नहीं पाया। लेकिन लोग अकेले रहने लगे, दोस्त मिलना छोड़ दिए, क्योंकि 9 का नंबर अब मौत बन चुका था। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया, अगर ये 9 लोगों से शुरू होता है, तो हम 8 लोग मिलकर इस खेल को खत्म करेंगे। और वो 8 लोग एक कमरे में बैठते हैं और सब दरवाजा, खिड़की, कोई खिड़की नहीं, सब दरवाजा बंद, कोई खिड़की नहीं। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है, दीवार पर खुद ब खुद लिख आ जाता है, तुम देर कर चुके हो। सब डर जाते हैं। हम तो सिर्फ 8 हैं, फिर कैसे? उनमें से एक आदमी धीरे से हंसने लगता है और कहता है, तुम 8 नहीं हो। सब उसकी तरफ देखते हैं और तभी उसकी परछाइयां अलग होकर खड़ी हो जाती है। मैं ही नवा हूँ। खेल का असली अंत, अब कमरे में 9 इंसान, एक परछाई। खेल शुरू होता है, एक एक करके सब गायब। एक और अंत में एक इंसान बचता है। वो इंसान दरवाजा खोलकर बाहर आता है, रोते हुए, मैं बच गया। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर चलता है, उसे एहसास होता है उसके पीछे 9 नहीं 10 परछाइयां चल रही हैं। अब ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान खुद का दरवाजा बन चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, तो कमेंट्स में मुझे लिखें पार्ट 2, ठीक है? इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।